चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों सहित देश भर की 474 राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। ऐसे में अगले साल तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं, उन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये भी बात सोचने वाली है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों लिया, इन राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटाने की वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बात यहीं से शुरू करते हैं कि इतनी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया। दरअसल राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इस नियम के तहत 42 तमिल पार्टियों पर एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग के इस सफाई अभियान की जद में अकेले तमिलनाडु की 42 पार्टियां आई हैं। तमिलनाडु में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अपना सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने वाले 39 और राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। ये ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा है लेकिन चुनाव खर्च की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के दायरे में तमिलनाडु के 42 दलों के अलावा सबसे ज्यादा यूपी की 121 पार्टियां आई हैं। साथ ही महाराष्ट्र 44, दिल्ली 40, तमिलनाडु 42 और मध्य प्रदेश 23 के दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से बाहर किया गया है। अब 359 और 86 दलों पर एक्शन की तैयारी है, जिसमें तमिलनाडु की 39 पार्टियां शामिल हैं। चुनाव आयोग का यह कहना कि चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की व्यापक और सतत रणनीति के तहत पिछले 6 साल में चुनाव नहीं लड़ने और बाकी मापदंडों का उल्लंघन करने की वजह से कुल 474 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटा दिया गया है। आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ये कैंपेन चलाई जा रही है। पिछले 2 महीने में कुल 808 राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। साथ ही आयोग ने 359 अन्य पार्टियों को लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर ये सियासी दल जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी नहीं करते तो जल्द ही आयोग इन पार्टियों को भी अपनी लिस्ट से हटा सकता है, जिसके बाद पंजीकृत पार्टियों की लिस्ट से हटाए जाने वाले दलों की कुल संख्या 833 हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त सियासी दलों को आयोग में रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह, टैक्स छूट जैसे विशेष अधिकार हासिल होते हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक अगर कोई राजनीतिक दल लगातार 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ता तो उसे रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटा दिया जाता है और यही कार्रवाई अब इन पार्टियों पर की गई है। बात करें कि किसके लिए ये खबर चिंताजनक है इसकी, तो वैसे किसी भी पार्टी के लिए ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि ये पार्टी कम सक्रिय थी तो हो सकता है कि इनका प्रभाव भी कम ही हो और इसका फायदा ज्यादा पार्टियों को ना मिलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान डीएमके को हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शंस नजदीक हैं और सहयोगी पार्टी पर कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार।